हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल वन टॉपिक डेली में, जहां हम लोग एवरीडे वन टॉपिक डिस्कस करते हैं और जीएस एंड हम लोग करंट अफेयर डिस्कस करते हैं। आज हम लोग जीएस की सीरीज़ में लेकर आए हैं प्लाज्मा थेरेपी। आपने सुना होगा न्यूज़ में ये शब्द काफ़ी हद तक अभी सुनाई दे रहा है। तो आज हम लोग का इम्पोर्टेंट टॉपिक है प्लाज्मा थेरेपी। आने वाले एग्ज़ामों में ये टॉपिक से कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आज हम लोग जानने वाले हैं प्लाज्मा थेरेपी क्या होती है, कैसे यूज़ होता है। तो आप ध्यान रखिएगा, आने वाले एग्ज़ामों में जैसे एसएससी, सीएचएसएल, रेलवे, पुलिस और अन्य वेरियस एग्ज़ाम जो कि कंडक्ट किए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, सारे एग्ज़ामों में ये टॉपिक से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाने की गुंजाइश है। तो आप इस टॉपिक को बहुत डीप पढ़िए, जिससे आने वाले एग्ज़ामों में आपसे इसके क्वेश्चन जितने भी आए वो बन सकें। नेक्स्ट देखते हैं गाइस। देखिए गाइस, ये क्या है, आप देख पा रहे होंगे, ये है ब्लड की एक पैकेट, जो कि अगर हमारे शरीर में नहीं होगा जितनी हमें ज़रूरत है तो हमारा शरीर काम करना बंद कर देता है। नेक्स्ट देखते हैं गाइस, प्लाज्मा है क्या आखिर। देखते हैं गाइस, रक्त का तरल हिस्सा प्लाज्मा है। यह पानी और प्रोटीन का बना होता है। यह लाल रक्त कोशिका, सफ़ेद रक्त कोशिका और प्लेटलेट्स को शरीर के माध्यम से प्रसारित करने के लिए एक माध्यम प्रदान करता है। इसमें इम्यूनिटी के महत्वपूर्ण घटक भी होते हैं, जिन्हें एंटीबॉडी के रूप में जाना जाता है। ध्यान रखिए गाइस, प्लाज्मा पानी और प्रोटीन का बना होता है। इसमें लाल रक्त कणिकाएं और सफ़ेद रक्त कणिकाएं पाई जाती हैं, जो कि हमारे शरीर को चलाने में सहायक होती हैं। देखते हैं नेक्स्ट गाइस, एंटीबॉडी क्या है। एंटीबॉडी हमारे शरीर में उत्पन्न होने वाला एक प्रोटीन है। ये हमारे, ध्यान रखिएगा, एंटीबॉडी हमारे शरीर में उत्पन्न होता है। यह एंटीजन नामक बाहरी हानिकारक तत्वों से लड़ने में मदद करता है। जब शरीर में एंटीजन प्रवेश करते तब इम्यूनिटी सिस्टम एंटीजन को निष्क्रिय कर देता है। ध्यान रखिए गाइस, जब हमारे शरीर में कोई भी बाहरी एंटीजन या जीवाणु विषाणु जो कुछ भी हमारे शरीर में पहुंचते हैं, तो उससे बॉडी लड़कर हमारे उसको निष्क्रिय कर देता है और हमारे शरीर की रक्षा करता है। एंटीजन प्रवेश करते हैं तब इम्यूनिटी सिस्टम एंटीबॉडीज़ बनाते हैं। एंटीबॉडीज़ एंटीजन के साथ जुड़कर एंटीजन को बांध देते हैं और साथ ही इसको निष्क्रिय भी कर देते हैं। यही आपको बता दें कि एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में हज़ारों की संख्या में एंटीबॉडीज़ पाए जाते हैं। जैसे आपको भी मैंने समझाया गाइस, एंटीजन हमारे शरीर में पाए जाते हैं और जब हमारे शरीर में कुछ बाहरी चीज़ एंटर करती है तो उसको एंटीबॉडी क्या करते हैं गाइस, बिल्कुल बांध देते हैं, उसको ख़त्म कर देते हैं, उससे लड़कर उसको मार डालते हैं, जिससे हमारे शरीर की रक्षा होती है और ये एक स्वस्थ मानव शरीर में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, पहली बार कंपन सेट प्लाज्मा थेरेपी या प्लाज्मा थेरेपी का उपयोग कब किया गया। ध्यान रखिए गाइस, इसे कंबल सेट प्लाज्मा थेरेपी भी कहते हैं और हम देखने वाले हैं आगे कि इसका उपयोग कब किया गया सबसे पहले। ध्यान रखिएगा, ये पूछा जा सकता है पेपर में कि सबसे पहले कंबल सेट प्लाज्मा थेरेपी का उपयोग कब किया गया। ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है गाइस अपने लिए, तो आप इसे बहुत डीप समझने की कोशिश कीजिए। यह अवधारणा एक सदी से भी अधिक समय की है, जब 1890 में एक जर्मन फिजियोलॉजिस्ट एमिल वॉन बेहरिंग ने पाया कि जब उन्होंने डिप्थीरिया से संक्रमित खरगोश से सीरम लिया तो यह डिप्थीरिया के कारण होने वाले संक्रमण को रोकने में प्रभावी हुआ। देखिए गाइज, एक वैज्ञानिक थे 1890 में, जर्मन फिजियोलॉजिस्ट थे एमिल वॉन बेहरिंग। उन्होंने क्या किया, एक खरगोश प्रभावित था डिप्थीरिया से, तो उससे उन्होंने सीरम निकाला और उन्होंने देखा कि मतलब अतीत में कई प्रकार के प्रकोपों के कारण एक ही प्रकार के उपचारों का उपयोग किया जाता था, जिससे स्पेनिश फ्लू महामारी 1918 में, इपिथेरियम का प्रयोग 1920 से इत्यादि शामिल। इस समय कंबल से प्लाज्मा थेरेपी का प्लाज्मा थेरेपी कम प्रभावित थी। देखना गाइस, क्या हुआ था जब अपने मतलब दुनिया में कौन सा
स्पेनिश फ्लू फैल रहा था, इरिप्थिया का प्रकोप फैल रहा था। सबसे पहले कहाँ इरिप्थिया पाया गया था? खरगोश में पाया गया था, ठीक है। तो ये प्रणाली अपनाई तो गई थी बट कम प्रभावशाली थी। नेक्स्ट देखते हैं गाइस, इस थेरेपी को एबोला वायरस 2003 में सार्स और 2012 में मार्च जैसे अन्य कोरोना वायरस रोगों के लिए आजमाया गया। इस पद्धति का उपयोग बेहतर निष्क्रिय और स्क्रीनिंग तकनीकों के साथ किया गया और ये सबसे पहले कहीं अधिक सुरक्षा और प्रभावी प्रतीत हुई। देखते हैं गाइस इसके बाद क्या हुआ। जब खरगोश में वो पाया गया रोग, तो इसका बस फिर जब ये ख़त्म हो गया तो उसके बाद हमारे यहाँ इबोला आया था 2003 में और सार्स आया था। तो इस प्रणाली का उपयोग मतलब इन्होंने करना प्रारंभ किया था और ये इसमें यहाँ पास जब आते आते इस टाइम में आते आते काफ़ी मतलब गुणकारी हो गई ये पद्धति और ये उपयोग में आई। तो इन प्रभाव दिखाया इस प्रणाली का, है ना। तो तब से ये चली आ रही है। कंबल सेट प्लाज्मा थेरेपी या प्लाज्मा थेरेपी कैसे काम करती है, अब देखते हैं गाइस अपन यहाँ कि आखिर ये प्रणाली है जो वो काम कैसे करती है, किस किस हिस्से को अपने शरीर के ये लाभ पहुंचाती है, कैसे लड़ती हैं एंटीजन के साथ, है ना। देखते हैं गाइस, इस तकनीकी में कोविड-19 से ठीक हुए मरीज से निकाला जाता है, फिर सीरम को अलग किया जाता है और वायरस को बेअसर करने वाली एंटीबॉडीज़ के लिए जांच की जाती है। सीरम जिसमें एंटीबॉडीज़ है कोविड-19 के रोगों को दिया जाता है जिसमें गंभीर लक्षण पाए जाते हैं। क्या करते हैं गाइस, देखिए जैसे कि ये प्लाज्मा थेरेपी है तो कैसे काम करती है। जब एक कोई व्यक्ति जो कि कोरोना वायरस या कोई अन्य बहुत ज़्यादा किसी बीमारी से ग्रसित है जब वो उसमें एंटीबॉडीज़ डाली जाती है, प्लाज्मा का ट्रांसफ़र किया जाता है और जब वो ठीक हो जाता है तो उनसे एंटीबॉडीज़ निकाल के जो व्यक्ति ग्रसित होता है उसके शरीर में एंटर कराया जाता है, जिससे उसमें काफ़ी सारे ऐसे तत्व आ जाते हैं जिससे वो लड़ सकता है, उससे बीमारी से लड़ सकता है उसका शरीर। तो वही है कि मतलब वो उसकी बॉडीज़ वो उस वायरस से लड़ने के काबिल हो जाती है और वो व्यक्ति ठीक हो जाता है। उन नेक्स्ट देखते हैं इस भारत में कंबल सेट प्लाज्मा थेरेपी या प्लाज्मा थेरेपी को ट्रायल के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। केरल इस चिकित्सा को अपनाने वाला देश का पहला राज्य है। देखते हैं गाइस, ये मतलब अब भारत में अपने प्लाज्मा थेरेपी का उपयोग किया जा रहा है। सबसे पहले कहाँ केरल में किया गया है, इसको आजमाया जा रहा है। ध्यान रखिएगा गाइस, ये क्वेश्चन पेपर में बन सकता है तो आप इससे डीप में पढ़िए, इससे ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन बनने की उम्मीद है। अगर आपको ये सेशन पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपने मेरा सेशन नहीं देखे हैं प्रीवियस के तो देख लीजिए, उससे भी आपको काफ़ी सारी हेल्प मिलने वाली है। और प्लीज़ अगर अभी तक आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, आपको बहुत हेल्पफुल होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।